स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से। सरकार ने हाल ही में नव्या पोर्टल लॉन्च किया है। इसके उद्देश्य क्या है? ए, ग्रामीण क्षेत्रों के सभी छात्रों को निःशुल्क ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करना। बी, किशोरियों को गैर परंपरागत नौकरी की भूमिकाओं में व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना। सी, प्रौद्योगिकी क्षेत्र में स्टार्टअप्स को वित्तीय सहायता प्रदान करना। या डी, महिलाओं के स्वास्थ्य और कल्याण कार्यक्रमों के लिए एक डिजिटल मंच बनाना। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भारत सरकार ने 16 से 18 वर्ष की किशोरियों को कक्षा 10 की न्यूनतम योग्यता के साथ मुख्य रूप से गैर पारंपरिक नौकरी की भूमिकाओं में व्यावसायिक प्रशिक्षण मुहैया कराने के लिए नव्या योजना शुरू की है। यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय की एक संयुक्त पायलट पहल है। इसमें 19 राज्यों के 27 जिले, जिनमें आकांक्षी जिले और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के जिले भी शामिल हैं। यह योजना प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना और प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना जैसी योजनाओं का लाभ उठाते हुए मंत्रालयों के बीच समन्वय को औपचारिक रूप प्रदान करती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की पहले प्रश्न से। वाराणसी में आयोजित बैठक के दौरान केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद का क्या महत्व बताया गया? ए, यह एकमात्र क्षेत्रीय परिषद है जिसके सदस्य राज्यों के बीच कोई विवाद नहीं है। बी, यह त्वरित न्यायालयों के क्रियान्वयन की निगरानी करती है। सी, यह आर्थिक क्षेत्रों के विकास पर केंद्रित है। डी, यह सीमा विवादों से संबंधित मामलों से निपटती है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। वाराणसी में आयोजित केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की बैठक के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री ने विशेष रूप से यह बात कही कि यह एकमात्र क्षेत्रीय परिषद है जहां सदस्य राज्यों के बीच कोई मुद्दा या विवाद मौजूद नहीं है, अतः विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, क्षेत्रीय परिषदों की अवधारणा सर्वप्रथम किस प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तावित की गई है? ए, इंदिरा गांधी। बी, जवाहरलाल नेहरू। सी, अटल बिहारी वाजपेयी। डी, लाल बहादुर शास्त्री। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, जवाहरलाल नेहरू। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। क्षेत्रीय परिषदों का विचार पहली बार पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने वर्ष 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा के दौरान प्रस्तावित किया था, तब विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, अन्य मगरमच्छों की तुलना में घड़ियाल की विशिष्ट विशेषता क्या है? ए, इसका बड़ा आकार। बी, इसकी लंबी थूथन। सी, इसका रात्रिचर व्यवहार। डी, इसका खारे पानी का निवास स्थान। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, इसकी लंबी थूथन। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। घड़ियाल की सबसे विशिष्ट पहचान उसकी लंबी, पतली और संकरी थूथन है, जो अन्य सभी मगरमच्छों से उसे अलग बनाती है। यह थूथन मछली पकड़ने के लिए अनुकूलित होती है और इसी कारण घड़ियाल को मछली खाने वाला मगरमच्छ भी कहा जाता है, अतः विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? ए, ओडिशा। बी, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। सी, उत्तर प्रदेश और बिहार। डी, असम और पश्चिम बंगाल। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के त्रिबिंदु के पास चंबल नदी की 425 किलोमीटर लंबाई में फैला हुआ है, अतः विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, एल्बिनो गिलहरियों की प्राथमिक विशेषता क्या है? ए, काला फर और लाल आंखें। बी, सफेद फर और गुलाबी या लाल आंखें। सी, ग्रे फर और काली आंखें। डी, भूरा फर और नीली आंखें। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, सफेद फर और गुलाबी या लाल आंखें। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। एल्बिनो गिलहरियों की पहचान उनके शुद्ध सफेद फर और मेलेनिन की कमी के कारण गुलाबी या लाल आंखों से होती है, अतः विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में घड़ियाल सहित सभी 3 देशी मगरमच्छ प्रजातियों की जंगली आबादी पाई जाती है? ए, मध्य प्रदेश। बी, ओडिशा। सी, उत्तर प्रदेश। डी, राजस्थान। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, ओडिशा। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण। ओडिशा भारत का एकमात्र राज्य है जहां तीनों देशज मगरमच्छ प्रजातियां घड़ियाल, मगर और खारे पानी के मगरमच्छ प्राकृतिक रूप से पाई जाती हैं, अतः विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, नागपुर गोवा शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई कितनी है? ए, 602.6 किलोमीटर। बी, 702.6 किलोमीटर। सी, 802.6 किलोमीटर या डी, 902.6 किलोमीटर। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, 802.6 किलोमीटर। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। नागपुर गोवा शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 802.6 किलोमीटर है, अतः विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में बचाव केंद्रों के स्थानों में से एक नहीं है? ए, हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य। बी, सुहागी बरवा वन्यजीव अभ्यारण्य। सी, रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य। डी, सुंदरबन वन्यजीव अभ्यारण्य। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, सुंदरबन वन्यजीव अभ्यारण्य। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को।
सुंदरबन वन्यजीव अभयारण्य बचाव केंद्रों के लिए निर्धारित स्थानों में शामिल नहीं है। वास्तविक स्थान हस्तिनापुर, सुहागी बरवा, पीलीभीत टाइगर रिजर्व और रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य है, अतः विकल्प डी सही है। इसी के साथ अंत में देख लेते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। उत्तर प्रदेश 4 आधुनिक बचाव केंद्र क्यों स्थापित कर रहा है? ए, वन्यजीव पर्यटन को बढ़ावा देना, बी, मानव वन्यजीव संघर्षों का प्रबंधन करना, विशेष रूप से बड़े मांसाहारियों के साथ, सी, इको पर्यटन को बढ़ावा देना, डी, जंगली जानवरों द्वारा फसल विनाश को कम करना। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।